सबको जय मसीह की। मैं प्रदीप फिर से एक परमेश्वर के कलाम और वचन के साथ। आज का जो वचन है कि आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने गधे को ही अपनी सवारी क्यों बनाया। जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय के पद में कहता है यहाँ पे कि परमेश्वर जब यरूशलेम में जा रहा था, उसके जाने से पहले ही परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि जाओ, तुम्हें उस सामने वाले गांव में जाओ और वहाँ पे तुम्हें एक गधे का बच्चा दिखेगा, उसे मेरे पास ले आओ। और परमेश्वर का कहे के अनुसार उसके दो चेले थे, वो गांव में गए और जाने के बाद वहाँ जब वो गधे लेने से पहले परमेश्वर से उन्होंने एक सवाल पूछा कि प्रभु, अगर हम वहाँ गांव में जाते हैं तो वहाँ पे लोग पूछेंगे कि इस गधे के बच्चे का करना क्या है। तो परमेश्वर ने कहा कि बस उनसे ये कहना कि परमेश्वर का इसका प्रयोजन है, उस गधे के बच्चे को तुम्हारे साथ आने देंगे। और जैसा कि जब पवित्र शास्त्र कहता है कि वैसा ही हुआ। जब चेले गांव में गए और जाने के बाद उसने जब गधे को, उस बंधे हुए को छुड़ा रहे थे, उस बच्चे को जब लेके आ रहे थे, तो गांव वाले ने पूछा कि तुम इस गधे का बच्चे का करने वाले क्या हो। यहाँ पे जब उसने बताया कि परमेश्वर का इसका प्रयोजन है, तो वो कहा कि ले जाओ। इसी बात को आज हम देखेंगे परमेश्वर कलाम में कि परमेश्वर ने गधे के बच्चों को ही क्यों चुना। जब यरूशलेम में विजय प्रवेश हो रहा था, जब वो जा रहा था, तो अपने उस प्रिविजन में उस गधे के बच्चे को क्यों चुना, क्या कारण है कि उस गधे के बच्चे को उसको चुनना पड़ा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखा गया था, जकरिया उसका 9 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार लिखा कि पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नर्म वाला राजा हूँ और दिन वाला राजा हूँ। यीशु चाहने वाला क्या है कि वह युद्ध चाहने वाला नहीं, वह शांति का राजा है। यहाँ पे जकरिया द्वारा लिखा गया था कि जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, वो नम्र है और वो क्या है कि युद्ध नहीं चाहता है, वो शांति का राजा है। और मैं बता दूं कि जो परमेश्वर का जो प्रयोजन था, जो गधे चुनने का जो प्रयोजन था कि परमेश्वर ने गधे को ही क्यों अपनी सवारी बनाया, उस समय इससे पहले मैं बता दूं कि वो जो गधे होती है, जो गधे का बच्चा होता है, वो क्या है कि युद्ध के लिए नहीं जाता। युद्ध के लिए जो भी लोग जाते हैं, वो घोड़ा जाता है, हाथी जाता है, लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी गधे को युद्ध में लेके जाते हुए। उसी प्रकार तो परमेश्वर ने गधे को इसलिए चुना क्योंकि वह एकदम शांत स्वभाव का होता है, उसमें कोई आक्रामक चीज नहीं होती है और वह मालिक का अपने वफादार होता है। इसलिए परमेश्वर ने गधे के बच्चे को चुना और इसलिए चुना कि जिस प्रकार भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था कि पर जो तुम्हारा राजकुमार है, जो राजा है, वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। और परमेश्वर इस बात को साबित ही करने के लिए वह क्या हुआ कि उस जगह पे गया। जब यरूशलेम के लोग क्या कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है, उसके विजय प्रवेश में उन्होंने क्या किया कि खजूर की डाली ली और परमेश्वर के रास्ते में बिछाने लगे। और परमेश्वर ने कहा कि उस गधी के बच्चे को मेरे पास ले आओ। वो गधी का बच्चा ये जो है कि कभी नहीं जानता था कि जो परमेश्वर है मेरे ऊपर क्या करने वाला है। जब वो अपनी माँ से अलग किया गया, वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं एक्सपीरियंस वाला हूँ, ये भी नहीं कह सकता कि क्या उसके साथ होने वाला है। उसे जब वो लोग लेके जा रहे थे, वो बहुत सोचा होगा कि मैं तो बच्चा हूँ, वो आदमी जो है कि मेरे ऊपर बैठेगा, मेरी हड्डी भी टूट सकती है। लेकिन उसी प्रकार जब परमेश्वर जब चुनता है, तो वो नए लोग को चुनता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होती है, जिसके पास जो है कि वह बोलना नहीं जानता है, परमेश्वर का प्रचार करना नहीं जानता। लेकिन जब परमेश्वर आपको चुनता है, जब आपके घर को चुनता है, तो वो आपका दुर्दशा, जो वो जीवन जीने की शैली होती है, वो बदल देता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने गधी के बच्चे को चुना, जब गधी के बच्चे को चुना, तो उस गधी ने भी सोचा होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो बच्चा है, उसका कभी वो ना लोड उठाया होगा, ना किसी का भार उठाया होगा। उसके मन में सोचा होगा कि आज तो मैं जा रहा हूँ। जब वो वहाँ पे गया होगा परमेश्वर के पास, आप सोचिए वो गया होगा तो उसके ऊपर जो महंगे कपड़े बिछाए गए होंगे परमेश्वर के लिए बैठने के लिए। और यहाँ तक वो गधी का बच्चा ये भी सोचा था कि ये मनुष्य मेरे ऊपर बैठेगा तो कभी मेरा हड्डी भी टूट सकता है।
लेकिन परमेश्वर उसके जीवन को बदलना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे उसकी माँ से अलग किया। परमेश्वर जब हमारे और आपके जीवन को बदलना चाहता है तो हमें और आपके जीवन की शैली को बदल देता है। आप अगर नशे में रहते हो तो आपको उस नशे को छुड़ा देता है। आप जो है लड़ाई झगड़ा करते हो तो परमेश्वर से छुड़ा देता है। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिसके पास जो नए लोग होते हैं। परमेश्वर नए लोग को ज़्यादा चुनता है जिसके पास बोलने की क्षमता नहीं होती है। परमेश्वर उसी तरह आपके जीवन को बदलना चाहता है जिस प्रकार परमेश्वर ने गदही के बच्चे के जीवन को बदला। जो गदही की माँ होगी वो बहुत सारे बोझ को उठाई होगी, बहुत सारे तकलीफ़ों को झेली होगी, लेकिन जो उसका बच्चा जो है वो एक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ। जो परमेश्वर ने गदही के बच्चे को चुना, ये चुनने का कारण क्या है कि उसके जीवन को बदलना। जब वो गदही परमेश्वर के पास गई होगी, उसके चेले महंगे से महंगे उसके ऊपर कपड़े बिछाए होंगे कि परमेश्वर उस पर बैठेगा। वो गदही भी सोच रही होगी आज क्या बात है कि मेरे ऊपर कपड़े बिछाए जा रहे हैं। उसी तरह परमेश्वर ने उसे चुनकर उसके जीवन को बदल दिया। परमेश्वर भी आपको चुनकर आपके जीवन को बदल सकता है उस प्रकार जिस पर गदही का। और वो गदही जब परमेश्वर उस गदही के ऊपर बैठा होगा तो उस गदही के लिए ये सोचिए कि परमेश्वर जिस प्रकार उस गदही के ऊपर बैठा और जैसे जैसे आगे बढ़ा तो यरूशलेम के लोगों ने महंगे महंगे कपड़े उस परमेश्वर के लिए क्या किए, रास्ते में बिछाने लगे कि परमेश्वर आ रहा है। और ये देखिए कि वो गदही भी सोच रही होगी आज क्या बात है कि मेरे लिए रास्ते में इतने अच्छे कपड़े बिछाए जा रहे हैं, इतना अच्छा स्वागत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर था, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए उसका क्या है, इज्जत बनी, उसकी इज्जत बढ़ी कि परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए उसके ऊपर अच्छे कपड़े दिए गए, उसके रास्ते में अच्छे कपड़े बिछाए गए, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ उसके ऊपर था। उसी प्रकार अगर परमेश्वर का हाथ आपके साथ होगा, परमेश्वर आपके साथ होगा, तो आपकी जो ज़िंदगी बर्बाद थी, जो ज़िंदगी उजड़ गई थी, आपके जीने का रास्ता टूट गया था, लेकिन अब जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो वो आपके जीवन को बदल देता है, आपके रहने के सहन को बदल देता है। अगर आप गरीबी में हो, आप नशे में हो, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देता है जिस प्रकार परमेश्वर ने उस गदही के जीवन को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर था, उसके साथ था, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में बदला। परमेश्वर ने गदही को चुना क्योंकि उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जब उसके ऊपर, उसके हाथ उसके साथ रहा तो उस गधे की भी इज्जत बढ़ गई, जो कि उसके रास्ते में एक मखमली कपड़े और उसके रास्ते में अच्छे अच्छे स्वागत के लिए बिछाए गए होंगे। गधी ने भी सोचा। उसी तरह परमेश्वर जब आपके साथ होता है तो आपका इज्जत वो क्या आता है, 1000 गुना बढ़ा देता है। परमेश्वर आपके साथ रहता है, वो आपके रहने की सहन को बढ़ा देता है। परमेश्वर आपके जीवन का शैली को बदल देता है। परमेश्वर धर्म नहीं, आपका जीवन बदलता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने गधी के जीवन को बदला, गधी के उस बच्चे को क्या है कि परमेश्वर ने जब उसके साथ रहा तो इज्जत मिली। क्यों? परमेश्वर साथ था। उसी तरह परमेश्वर जब आपके साथ होगा तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ जो है नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको इज्जत भी देता है, वो आपके साथ रहता है, हर मुसीबतों में खड़ा रहता है। परमेश्वर ने जिस प्रकार गधी को चुना, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको चुना है। जब लोग आपको तुच्छ जानते थे, जब आप गिरे हुए थे, तो आपको परमेश्वर ने चुना कि आप परमेश्वर की नज़र में उठाए जाओ, आप दुनिया के नज़र में उठाए जाओ। परमेश्वर ने गधे को क्यों चुना, इसका आप जवाब दे सकते हैं कमेंट के द्वारा। प्लीज़ आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग इस वीडियो को देखें और परमेश्वर के कलाम को क्या करें, समझने पाएगी परमेश्वर आपको चुना क्यों चुना, क्योंकि आपका जीवन बदलना चाहता था। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग मी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और परमेश्वर के कलाम में बढ़ने वाले बने।